नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले आपको दो वीडियो क्लिप दिखाता हूं। दो अलग अलग वीडियो है। एक वीडियो है जंतर मंतर का, फिर से जंतर मंतर में लोग जमा हो गए हैं, आपको पता होगा। और एक वीडियो है सड़क का। सड़क पे आपको आपने देखा होगा शायद कि जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लोग भागे, कितने लोगों के सर फूटे, कितने के हाथ टूटे, कितने के पैर टूटे, और लोग अपना चप्पल जूता सब फेंक करके भागे। एक सज्जन जो है वो चप्पल और जूते जमा कर रहे हैं, जो फेंके हुए, जो छूट गए, फेंके हुए भी नहीं कही, उसको छूट गए जो चप्पल जूते हैं उसको वो जमा कर रहा है आदमी। पहले दोनों वीडियो देख लीजिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। बहुत गंभीर बात है ये। कहते मैं किसी से बात करने नहीं जाऊंगा जिसे आना यहाँ हो, तब होता, तब हमारी जीत थी, तब हमारी जीत थी। तुम बात करने नहीं जाते वहाँ। हम लोगों ने सरकार से क्या बातचीत की, क्योंकि आपका पॉइंट सही है कि सरकार को यहाँ आना चाहिए हमसे बात करने। आपका पॉइंट सही है। आज ग्राउंड इतना था कि सरकार को यहाँ आना था, ना कि हमें वहां जाना था। सरकार झुकती और इस्तीफा भी आज ही होता। आज ही होगा, टेंशन मत लो, आज ही होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे प्रदर्शनकारी जो साथी हैं, जो आज आए थे देश के विभिन्न कोनों से, जो गरीब हैं बेचारे, जो अपने भविष्य के लिए आए थे लड़ने, उनके जूते हैं। और ये जूते ऐसे नहीं छूटे हैं, ये जूते अमित शाह की जो पुलिस है उसके लाठीचार्ज के जूते हैं। आप देख सकते हैं जो भयंकर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें लोहिया हॉस्पिटल में ये जो छात्र भर्ती हैं, जिनके पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, सर में गंभीर चोटें आई हैं, ये उनके जूते हैं, उनके संघर्ष की गाथा है। इसको हम ऐसे जाया नहीं होने देंगे। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो सपनों की लूट चल रही है, सपनों की चोरी चल रही है, और इसके सीधे तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी। हम इन दोनों का इस्तीफा मांगते हैं, जिन्होंने इन गरीब छात्रों के सपनों पर ही नहीं कुठाराघात किया है। आप देख रहे हैं कि ये चप्पल ऐसे ही कोई छोड़ के जाएगा। महिलाओं के भी जूतियां हैं, चप्पलें हैं, मतलब हद है भाई, हद है। देश का अब ये देख रहे हैं अघोषित आपातकाल लागू है यहाँ पे। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सवाल है करवाया किसने? करवाया है अमित शाह ने, अमित शाह की पुलिस ने की हुई है। चप्पलों को हम ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। उनकी संघर्ष की मिसाल है, ये उनके संघर्ष की कहानी है। इसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी देंगे और भेजेंगे उनके यहाँ। ये दोनों जो वीडियो हमने दिखाया है आपको, आपने देखा जो दोनों वीडियो में खास बात है, और खास बात ये है कि दोनों वीडियो में आम आदमी है, कॉमन मैन है। देखिए वो सवाल कर रहा है लड़का कि सरकार को यहाँ आना था, आप लोग क्यों गए? कल का वीडियो आप याद कीजिए, मैंने कहा था कि ये नड्डा के ऑफिस में जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनमें से एक रांका जो है वो बोल रहे थे वो उस वीडियो में, दूसरी तरफ खड़े होकर के। वो क्यों गए? और अगर यही करना था, ज्ञापन ही सौंपना था, तो देश भर से लोगों को, नागरिकों को क्यों बुलाया था? दीपिका ने क्यों आह्वान किया था कि आप लोग जंतर मंतर आइए, हम संसद को मार्च करेंगे? संसद मार्च हुआ, ढेर सारे लोगों के सर फूटे, पैर टूटे, लाठियां खाई, पुलिस ने ब्रूटल तरीके से मारा। पुलिस में ढेर सारे वो लोग थे जिनका कोई सर की कोई नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था, नाम पट्टी नहीं थी उनके ड्रेस पे। कई बिना ड्रेस के थे, गुंडों की तरफ बिहेव किया। कई लड़कियों के साथ बदमाशी की गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया, लाठी मारी गई। ऐसी ऐसी चीजें हुई है जिसको बताया नहीं जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं, इतनी ब्रूटल तरीके से। ऐसा लगता है कि नफरत थी लोगों को। ये लोग आए क्यों और ये नफरत क्यों? ये नफरत वही है जो ठेकेदार बने बैठे हैं भारतवर्ष के। तो उस लड़के ने कहा कि आप क्यों गए, सरकार को यहाँ आना था। हमने भी यही कहा था कि सरकार आती। प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठ करके भाग गए। अभी मैं कंगना रनौत का एक बयान देख रहा था, कह रही थी सब लोग डरे हुए थे। इतने डरपोक हो तो संसद में क्यों गए? घर बैठते, बर्तन मांजते कहीं।
आम लड़के लड़कियां जो दूर दराज से आए अकेले, कई बच्चों ने कहा कि मैं अकेला आया हूँ, लड़की बोली मैं अकेली आई हूँ, छोटी छोटी बच्चियां 15 16 17 साल की लड़कियां आई, उनको डर नहीं लगा पुलिस से, इनको डर लगा। इतने सिक्योरिटी के बीच कितने झूठे और मक्कार लोग हैं ये सांसद, कल्पना कीजिए आप। और आना था, सरकार प्रधानमंत्री जाकर के बात करते कि भाई क्या बात बताइए। और जो कल जो है उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री ने प्रेस को बयान दिया, प्रेस को बयान दिया मतलब उनका भाषण प्रवचन जो है प्रेस को गया और कहा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोग कड़ी कार्रवाई जो है सालों से देख रहे हैं, 12 साल से कड़ी कार्रवाई देख रहे हैं। और कड़ी कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ होती है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। वो बंद करते हैं उनको नरेंद्र मोदी जो उनकी बात नहीं सुनते हैं, करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, करप्शन के चार्जेस लगने के बाद जो उनके साथ आ जाते हैं उनको मंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं, अलग अलग पदों पे बिठाते हैं। लेकिन जो खड़े रहते हैं रीढ़ की हड्डी लेकर के उनको जेलों में बंद करते हैं, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी कहा था दोषियों को सजा मिलेगी। किनको सजा मिली? नरेंद्र मोदी ने कोई नाम नहीं बताया, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि किसी को सजा नहीं मिली, आप लोगों को भी खबर नहीं होगी। 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज हुआ था उस वक्त 2024 में जब नीट के पेपर लीक हुए थे, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली, सबको जमानत मिल गई। और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति किस मामले में होनी चाहिए? राम मंदिर के मामले में होनी चाहिए, भगवान के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने वहां राजनीति की जहां राजनीति की जगह नहीं है। धर्म आस्था का विषय है, भगवान जो है सबके हैं, मुसलमानों के भी भगवान है, क्रिश्चियनों के भी भगवान है, हिंदुओं की भी भगवान है, दलितों की भी भगवान। आप हिंदी में भगवान बोलते हैं, अरबी में अल्लाह बोलता है, कोई खुदा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, सब उसी के नाम। लेकिन ये जो है भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, जो सबके हैं वो कहते हैं मेरा है केवल। भगवान किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक देश का नहीं। भगवान है अगर तो पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया की रचना उसने की, पेड़ पौधे, मछलियां, मनुष्य, सबकी रचना उसी ने की है अगर की है तो। चूंकि धर्म की अगर बात कीजिए तो धार्मिक किताबें तो यही करती, दुनिया भर के धर्म यही कहते हैं कि सबकी रचना ईश्वर ने की। फिर ये नरेंद्र मोदी भगवान के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? और जिस बात के लिए राजनेता खड़े किए जाते हैं, राजनेता की भूमिका क्या है? क्यों हम किसी को नेता चुनते हैं? क्यों हम सरकार चुनते हैं? नेता इसलिए हम चुनते हैं, सरकार इसलिए बनाते हैं कि जो हमारी जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, हमारी पढ़ाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारे लिए सड़कें, हमारे लिए बिजली, जो भौतिक सुविधाएं वो उपलब्ध हो। वर्षा कराने के लिए सरकार नहीं चुनते, भगवान हमें आशीर्वाद दे इसके लिए सरकार नहीं चुनते, हमारे जीवन में तरक्की आए भगवान की कृपा से इसके लिए हम सरकार नहीं चुनते। सरकार इसलिए चुनते हैं कि हमें जो भौतिक संसाधन चाहिए, हमें जो सुरक्षा चाहिए समाज से, दुनिया के देशों से, वो हमें मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसको सुरक्षा दी? आपने परसों जो वीडियो देखे होंगे, आज भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ढेर सारे वीडियोज हैं जो परसों नहीं दिखाए जा सके, जो कल नहीं दिखाए जा सके, उसी में से 2 वीडियो मैंने आपको दिखाया। ढेरों वीडियो है और गटर मीडिया पूरा सिरे से गायब है। लोग बता रहे हैं कि गटर मीडिया बता रहा है कि उपद्रवी ने जो है इतने पुलिस वालों को मारा, इतने पुलिस वाले घायल हुए। इस आंदोलन को बदनाम कर रहा है गटर मीडिया। और जो अफसर है, पुलिस अफसर है, वो भी बता रहे हैं कि कितने लोग जो है वो घायल हुए, कितने पुलिस वाले घायल, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस प्रदर्शन के दौरान 118 पुलिसकर्मी घायल हुए
वहीं 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, इसका हिसाब तो है, लेकिन कितने आम नागरिक घायल हुए इसका हिसाब किसी के पास नहीं। न नरेंद्र मोदी के पास है, न उनकी पुलिस के पास। और पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता का प्रदर्शन किया, ऐसा लगा जैसे आतंकवादी हमला हो गया है। आतंकवादी हमला हुआ था बॉम्बे में, तब भी आम नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया था। ट्रेनें रुकी नहीं थी, सड़कों पर पुलिस डंडे नहीं मार रही थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की पुलिस, और देखिए वो जो जूते उठा रहा है लड़का है, यादें जो है संजोए जाने की जरूरत है। और सरकार की बर्बरता जो है, सरकार की जो जाहिलियत है, उसको याद रखा जाना जरूरी है। बड़ी अच्छी बात उसने कही, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जिसके पास सपना नहीं है उसका जीना बेकार है। एक बहुत बड़ी अच्छी पंक्ति है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। कभी पास हुए पंजाब के, हालांकि कभी जो है पूरी दुनिया का होता है, किसी एक प्रदेश विशेष का नहीं। उनकी ये कविता थी कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। इस देश के युवाओं के सपनों को मारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। झूठे सपने दिखाए, 2 करोड़ लोगों को, लड़के लड़कियों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या क्या बकवास किए थे, एक इसमें से पूरा किया। और अब संसद में कहते हैं कि हम इस पर चर्चा नहीं होने देंगे। विपक्ष जो युवाओं के साथ जो मारपीट हुई, जो पुलिस ने अत्याचार किया, उस पर चर्चा कराना चाहते थे, पेपर लीक पर चर्चा करना चाहता था विपक्ष, राहुल गांधी हो या और दूसरी पार्टी के नेता हो, लेकिन उस पर चर्चा इनको कबूल नहीं है। राम मंदिर में चोरी हुई, वो बहुत छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला है। ये हिंदू हित की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया इन लोग, उस पर ये चर्चा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि गटर मीडिया के साथ मिलकर के घटिया नैरेटिव गढ़ करके हिंदुओं को चुप करा दिया जाए। एक कहावत है हमारे यहाँ, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाप का। ये यही समझते हैं, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं। जो प्रदर्शन में आए लोग वो जान रहे हैं कि अब लड़ना होगा। और जितने वीडियोज मैंने देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे, सबके भीतर गुस्सा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा है। हमने शुरुआत में कहा था, सबसे पहले शायद मैंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात की, तब मैंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? बिना नरेंद्र मोदी के पत्ता नहीं हिलता, जिसे कहते हैं ना, ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता। वैसे ही भारत सरकार में नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। किसको नहीं पता? क्या विपक्ष के नेताओं को नहीं पता? आज वो कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी और तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना दिया उन्होंने, कई लोगों को डिटेन किया गया, कई नेताओं। और अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी खुल करके आ गई सामने। और ये जो आंदोलन हुआ, जो लोग जमा हुए, देखिए उसके कई आयाम हैं। कल मैंने कुछ आयामों पे चर्चा की थी, और कल मैंने जो दिशा दी थी वही हुआ। नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि ये जो गुस्सा है, ये जो आंदोलन है, उसको विफल कर दिया जाए। और जो लोगों का संदेह था वो झूठा संदेह नहीं था। सोनम वांगचुक के बारे में क्या फैसला आया, क्या कहा हाई कोर्ट ने? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनको मेदांता शिफ्ट किया जाए। मेदांता देश का बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। उनको एम्स क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? सरकारी अस्पताल। उनकी पत्नी ने कहा कि सरकार के अस्पतालों पर हमको भरोसा नहीं। तो ये तो सरकार के नाम पर तौहीन है। नरेंद्र मोदी को अभी इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर के कि एक आदमी का अगर इलाज नहीं हो सकता, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है भारत सरकार के पास, तो काहे के डिंगे हाँक रहे हैं? कौन सा अस्पताल बनाया? मेदांता? मेदांता में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, पता नहीं कितने लाख। आम आदमी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति क्या वो हो सकता है जो लाखों रुपए खर्च करने वाले अस्पताल, मेदांता अस्पताल में भर्ती हो? और दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हाँ जाइए भर्ती करिए। और जो लड़के जो अरेस्ट किए गए वो कहाँ भर्ती, किस अस्पताल में भर्ती? न जजों को पता है शायद, न पुलिस वालों को पता। तो सबको है, लेकिन वो
मौन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मौन रहने में नरेंद्र मोदी सरकार से मलाई मिलती है। बोलेंगे तो लाठी मिलेगी, जेल मिलेगी, ईडी सीबीआई होगा आपके सामने। लेकिन आम आदमी ईडी सीबीआई लाठी पुलिस से सबसे डरता नहीं। कई आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें लड़के खड़े हो गए, मारो, कितना मारते हो मारो। भगत सिंह जो है वो, सुना था, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि भगत सिंह खड़े थे, भागे नहीं। बम फेंकने के बाद भागे नहीं। लोगों ने कहा माफी मांग लो, माफी मांगी नहीं, और कहा कि हमारी मौत जो है इस देश को जगाएगी। हमें लगता था कि भगत सिंह आए गए खत्म हो गया, कोई भगत सिंह नहीं बनेगा। लेकिन कल जो मैंने देखा दृश्य, परसों जो देखा मैंने दृश्य, उसमें लगा कि भगत सिंह हमारे देश में एक नहीं अनेक भगत सिंह। पुलिस की लाठियों से डरे नहीं। लड़कियां, बच्चियां, औरतें, कोई नहीं डरी, खुल करके रो रही हैं, चोट लगी है, सर फूट गया है, लेकिन फिर भी जो है परेशान नहीं। ढेर सारे वीडियोज है, मैं उतने सारे वीडियोज नहीं दिखा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगा होगा, या बीजेपी के जो प्लानर है, रणनीतिकार है, उनको लगा होगा कि हमने हाईजैक कर दिया। राम मंदिर का जो मसला था, कितनी आसानी से हमने पेपर लीक में दबा दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा राम मंदिर में जो चोरी हुई है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इस देश के हिंदू के नाम पर देश में शासन कर रहे हैं ये, हिंदू के नाम पर सत्ता में आए, राम के नाम पर सत्ता में आए, और राम नाम की जो आस्था है उसको इन्होंने कुचला, रौंदा, लूटा। सोमनाथ को, मंदिर को लूटा। गजनबी ने खूब प्रचार किया 1000 साल बाद, 1026 में लूटा था। ये 2026 में बात कर रहे थे, और खुद लूटा। उसको कह रहे हैं कि दान देने वाले की श्रद्धा सही नहीं थी, इसलिए वो पैसे चोरी हो गए। शर्म नहीं आती, आएगी भी नहीं, क्योंकि इनकी शर्म से ही ये बने हो गए। और जिस तरह से ये देश को हाँकना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अब देश उस तरीके से चलने वाला नहीं है। ये जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन को पुलिस ने जबरदस्ती खत्म कर दिया था, वो वापस वो जम गए हैं। और जो पहला वीडियो मैंने दिखाया, लड़का सवाल कर रहा है, ये आम आदमी का सवाल, कि क्यों गए थे तुम नड्डा के पास, प्रधानमंत्री को यहां बुलाओ। ये है लोकतंत्र। और ये है लोकतंत्र की एक आदमी जो जूते चप्पल जमा कर रहा है, छूटे हुए जूते, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये भेजेंगे। ये है लोकतंत्र। और पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में, लंदन में प्रदर्शन हो रहा है इनके खिलाफ। दुनिया में डंका बज रहा था, दुनिया में डंका जो है अब ये बजा रहा जा रहा है कि ये चोर है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से लेकर के, वहां की राजधानी है ईटानगर, वहां की भी वीडियो है। कलकत्ता में, मुंबई में, नागपुर में, दिल्ली में, जबलपुर में, देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहा है। लोग सड़कों पर है, लाठियों से भाग नहीं रहे हैं। और देखिए, इन लोगों ने सोचा कि पुलिस को लाठी दे करके जो है, जो लड़के आए हैं, जो लोग आए हैं, उनको डरा देंगे, भगा देंगे। लोग भागे नहीं है, बहुत सारे लोग वहीं खड़े हैं, टिके हुए हैं। और अब जिस तरह से विपक्ष के बाकी नेता, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो और दूसरे नेता हो, अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद लगी हुई थी, कई लोगों की हेल्प की जिनको लाठी से पुलिस वालों ने घायल कर दिया था। राहुल गांधी, आज प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता, तमाम लोग इस आंदोलन में अब उतर गए हैं। कांग्रेस सेवा दल के लोग जंतर मंतर पर सेवा में लग गए, उनके लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं। और ये इसलिए करना पड़ा कि आप संसद में बोलने नहीं दोगे। संसद में बहस क्यों नहीं? राजनीति नहीं होगी, राजनीति सड़क पे होती है। संसद में तो आप बहस करते हैं, अगर वो गलत बात करते विपक्ष तो माइक भी है, बंद कर देते हो। कल कहा ही था खड़गे साहब ने कि हम जब वो बात करने लगे तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। ये नया चलन शुरू किया, हम बोलने नहीं देंगे। लेकिन कब तक बोलने नहीं दोगे? संसद से सड़क तक आवाज, और संसद में नहीं बोलने दोगे तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वीडियोज देख करके पकड़ने जाएगी, पकड़ेगी कौन कौन आंदोलनकारी था। लेकिन मुझे खुशी हुई कि केजरीवाल ने कहा कि हम
जो भी जिस हाल में है, जहां जिनको जिस तरह की मदद की जरूरत है, लीगल हेल्प की भी जरूरत है, तो हम लीगल हेल्प देंगे। और केवल केजरीवाल नहीं, केजरीवाल, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, ये सब लोग अस्पताल गए जो घायल हैं उनको देखने के लिए। और मैं कहूं कि ये विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि वहां पहरेदारी करें, हजार हजार कार्यकर्ता अस्पतालों के बाहर खड़े कर दें, जहां कहीं गड़बड़ी हो चेक करें, क्योंकि ये लड़ाई अब जो है लड़नी पड़ेगी। आप सोनम वांगचुक मेदांता में भले भर्ती हो गए, वो कह रहे हो कि हम जो है अनशन तोड़ेंगे नहीं। सीजेपी के नेता जो है भले लड़खड़ाते नजर आ रहे हो, चूंकि इनके पास वो अनुभव नहीं है, लेकिन अब जो आम आदमी खड़ा हुआ है उठ करके, उसकी लड़ाई विपक्ष के जो धुरंधर नेता है, जो मजबूत नेता है, उनको उनकी लड़ाई जो है, लड़ाई का झंडा जो है, लड़ाई की मशाल जो है, वो थामनी होगी। अगर इस बार धोखा हुआ तो आम आदमी किसी को माफ नहीं करेगा। सरकार तो उनके निशाने पर है, विपक्ष को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए देखिए, इस आंदोलन में जो पहला वीडियो दिखाया कि वो सवाल कर रहे हैं लोग, आपको सवालों के जवाब देने होंगे। नेता तभी कहाएंगे जब सवाल के जवाब दें, यही लोकतंत्र है। और मुझे आज बड़ी उम्मीद है कि लोकतंत्र हमारा जो है जीवित हो गया। और नरेंद्र मोदी कब तक रोक पाएंगे आवाजों को? किसानों की आवाज को कैसे रोकें? विद्यार्थियों की आवाज को कैसे रोकें? आम आदमी की आवाज को कैसे रोकें? और खुशी की बात है कि अब आम आदमी बेवकूफ बनने वाला नहीं है, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। बहुत तमाशे हो गए। मैंने देखा, जितने वीडियोज मैंने देखे, लोग यही कह रहे हैं कि हम सबको बेवकूफ बनाया, अब लेकिन बेवकूफ नहीं बनेंगे। और जिस तरह से ये आंदोलन सोनम वांगचुक और सीजेपी से निकल करके आम आदमी के बीच चला गया है, वो अपने आप में बड़ी उम्मीद जगाता है। हम भारत के लोग। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।